हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वॉरियर विल पर। तो अपन ने क्षेत्रमिति के अंदर 2D का पोर्शन, क्षेत्रफल से संबंधित जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया। आज अपना क्षेत्रमिति के अंदर 3D यानी वॉल्यूम, आयतन से संबंधित जो आकृतियां होती हैं जिनका आयतन निकाला जाता है, उनकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो 3D के अंदर मैंने बोला था 3 डायमेंशन यानी इसके अंदर कितनी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक क्या होती है, ऊंचाई। और इन तीनों का गुणनफल क्या होता है, आयतन होता है। तो क्षेत्रमिति के अंदर 3D के अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3D के अंदर कौन कौन सी आकृतियां आती हैं, ये आकृतियां हैं देखो, घन, घनाभ, गोला, शंकु, कोण, छिन्नक, जितनी भी होती है ना, ये 3D के अंदर आते हैं। इनका आयतन निकाला जाता है। आयतन के साथ साथ इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी निकाला जाता है। किस प्रकार निकलता है सब बात बताऊंगा मैं। जितने 2D के अंदर अपन ने पढ़े ना, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और वर्ग, आयत, उनके सूत्र याद कर लेना। उनके सूत्र याद होने के बाद इनके सूत्र याद करने, इन्हीं के सूत्र हैं। बस इसके अंदर सूत्र याद हैं तो ये टॉपिक आपका है, अन्यथा किसी और का है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 3D के अंदर बात करें अपन तो एक तो आता है घनाभ, एक आता है घन, इसके अलावा बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला और अर्धगोला, ये इतनी चीजें हैं। घनाभ जानते हो आप, एक मकान देख लो, ये घनाभ है। घन मकान है लेकिन उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सेम है, यानी एक जैसी है। लंबाई, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, इतनी ऊंचाई है, तो ये घन बन जाता है। बेलन सब जानते हो आप, जैसे सिलेंडर हो गया, जैसे सिक्का, कॉइन्स, सिक्का किसका उदाहरण होता है, बेलन का ही उदाहरण होता है, क्योंकि वो गोल है क्या, हाँ, उसकी ऊंचाई है, कुछ न कुछ तो है ही उसकी ऊंचाई सिक्के की, तो वो बेलन का ही उदाहरण होता है। वायर, तार, किसका उदाहरण होता है, बेलन का ही उदाहरण होता है। राउंड होता है कि तार के अंदर राउंड होता है, लंबाई होती है वो उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो बेलन का उदाहरण होता है। सिलेंडर, इसे सिलेंडर कहा जाता है। शंकु, हाँ, जो बर्थडे बनाते हैं तब सिर के ऊपर लगाते हैं ना, वो कौन है, ये यही है, शंकु है ये। हाँ, आइसक्रीम वाला देख लो, या फिर बर्थडे, क्रिसमस डे के ऊपर वो लगाते हैं ना, तो उसे शंकु कहते हैं। एक होता है छिन्नक है। छिन्नक देखो, ये छिन्नक होती है उल्टी बाल्टी। अरे घर में बाल्टी यूज करते हैं ना अपन, हाँ, तो उस बाल्टी को मुंदा मार देते तो ऐसी ही होती है क्या, हाँ, इसके ये कड़ा है, ऐसा समझ लो बस। तो ये उल्टी बाल्टी छिन्नक होता है, और कुछ नहीं है, नई चीज कुछ नहीं है। गोला जानते हो, गेंद, गेंद को गोला कहते हैं। और गेंद को आधा काट दें, भरी हुई गेंद होनी चाहिए अंदर से, उसको आधा काट दें तो अर्धगोला हो जाएगा। अर्धगोला यानी आधा गोला है, और कुछ नहीं है। तो इतनी चीजें, और कुछ नहीं है, इतनी सब पढ़ने वाले हैं अपन। इन सब के सूत्र याद रखने हैं। सूत्र याद होंगे तो सबके क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। आयतन, आयतन क्या चीज होती है, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम या फिर क्षमता। क्या होती है, क्षमता। कहने का मतलब आयतन उसे कहते हैं कि इस वस्तु को बनाने में माल कितना लगा, उसका वॉल्यूम क्या है। जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण दिया आपको, जैसे ये बेलन है, बेलन है, तो मैंने इतनी बड़ी एक लोहे की रोड ली। ये लोहे की रोड है क्या, इस लोहे की रोड को देखूं मैं तो इसके अंदर कितना लोहा लगा है, कितना लोहा लगा है, इसके अंदर लोहा तो लगा ही होगा। क्षमता कितनी है, यही इसकी वॉल्यूम है। या फिर लोहे की रोड न लेके मैं कह दूं ये एक पानी की टंकी है। अरे पानी की टंकी किसका उदाहरण है, बेलन का ही उदाहरण है। पानी की टंकी, कुंड वगैरह जितने भी होते हैं, ये बेलन के तो उदाहरण होते हैं। इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, पानी कितना आएगा, जितना इसके अंदर खाली जगह होगी उतना ही तो आएगा। तो वही क्या इसका आयतन है, उसकी क्षमता है। समझ में आया क्या। एक मकान है, जैसे ये घनाभ है, यानी एक मकान है, इस मकान के अंदर कितने अपन ऐसे समझ लो कोई सामान रख सकते हैं या डब्बे रख सकते हैं। तो कितने डब्बे रख सकते हैं, जितना इसका आयतन होगा उतने रख सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़ी रख सकते हैं। तो आयतन क्या चीज होती है, इसके अंदर कितना माल भर सकते हैं अपन, वही आयतन होता है। बस सीधा सीधा याद रख लेना।
एक मकान के अंदर कितना माल भर सकते हैं, जितना उसका आयतन होगा उतना ही। एक टंकी है, कितना पानी डाल सकते हैं, जितना उसका आयतन होगा उतना पानी डाल सकते हैं। नींद आ रही है ना? खड़ा हो इधर वाली सीट पर। हाँ, तो आयतन समझ में आया क्या? उसकी क्षमता, इसके अंदर माल कितना डाल सकते हैं वह आयतन होता है। आयतन के अलावा एक होता है वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठ बोल दो, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये दोनों अलग अलग चीज होते हैं, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। अपन आयत, वर्ग वो पढ़ गया ही ना, उनके अंदर क्षेत्रफल निकाल रहे थे। यहां आयतन क्या होता है ये मैंने तो बता दिया। जैसे ये गोला है, इस गोला का आयतन कितना है? जैसे भरी हुई गेंद होती है ना, अपने गेंद जो अंदर से पूरी भरी होती है, उस गेंद को बनाने में अंदर माल कितना लगा, वो उसका आयतन है। जितना आयतन होगा उतना ही माल लगेगा उसके अंदर। एक होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जैसे ये बेलन है, अपन घर में सिलेंडर यूज करते हैं क्या? इस सिलेंडर को बनाने में ये चारों ओर चद्दर होती है ना, ये चद्दर कितनी लगी, वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते समय क्या होता है, ऊपर का यानी ये टॉप होता है क्या, ऊपर का, और नीचे का यानी बॉटम है, ये दोनों हटा दिए जाते हैं। ऊपर का हटा दो, नीचे का हटा दो। जैसे अपने कुंड होती है, कुंड का पेंदा हटा दो और ऊपर का ढक हटा दो, तो साइड वाला ही तो सिस्टम बचेगा, वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। जैसे मकान का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो मकान का नीचे फर्श हटा दो और छत हटा दो, क्या बचा? साइड की 4 दीवारें, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। साइड की 4 दीवारें बनाने में इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना है, वो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। यानी हर जगह अपने को क्या करना है, उसका सर और उसके पैर हटाने हैं हर वस्तु के, वो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। हर चीज में देखना, इसका ऊपर का नीचे का हटा दो, साइड के 4 बचे क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ऊपर का नीचे का हटा दो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ऊपर का नीचे का हटा दो, इसके अंदर ऊपर का क्या हटाएंगे, ऊपर का कुछ हटने वाला नहीं है, नीचे का हटा सकते हैं। ये नीचे का इतना बड़ा ढक है, ये हटा दो। कोण बनाएंगे तो नीचे ढक तो लगाना ही पड़ेगा, तभी तो कोण बनेगा। ये ढक हटा दो, तो ये ऊपर का ही तो बचा, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। सेम इसके अंदर हटा सकते हैं क्या, हटा सकते हैं। इसके अंदर देखो, ये हटा सकते हैं क्या, क्यों नहीं हटा सकते, हटा सकते हैं। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, अब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस प्रकार है एक वस्तु और इसके ऊपर ये लो ढक लगा हुआ है, तो इस ढक को हटाएंगे तो अंदर से खोखला हो जाएगा ना, ऊपर ढक लगाएंगे तभी तो ये पूरा होगा, चारों ओर से बंद। इसका हटा सकते हैं, लेकिन इसका क्या हटाएं, इसका कुछ नहीं हटा सकते, ये गोल है। तो हमेशा ध्यान रखना, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि इसके हटाने के लिए कुछ है ही नहीं, ये तो चारों ओर से गोल है, एक जैसा है, ये क्या हटाएं। एक होता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण यानी कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। जो जो चीजें छोड़ी है ना अपन ने, वो साथ में शामिल कर लो। देखो, ऊपर का नीचे का ढक हटाया था गया, इसको भी शामिल कर लो। अब ऊपर का नीचे का हटाया था गया, छत और नीचे का फर्श है, शामिल कर लो। अब यानी 4 तो ये थे, 1 और 1 2 ये हो गए 6, यानी हर जगह जो हटाए थे वो वापस ले आओ, शामिल कर लो, उसे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ नाम आए तो क्या यूज करना है, संपूर्ण पृष्ठ आए तो पता चल गया ना। वक्र पृष्ठ में ऊपर और नीचे की चीजें हटा दी जाती है, साइड की ली जाती है। वक्र पृष्ठ के स्थान पर है ना, अब जैसे ये देख लो, बेलन देख लो, ये इतनी लंबी मैंने एक चद्दर ले ली, ये चद्दर है, इस चद्दर को मैं यहां से पकड़ूं और यहां से पकड़ूं और इसको गोल घुमाऊं, तो बताओ इस प्रकार बन जाएगा क्या, इस प्रकार बन जाएगा। अब ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई से इस चद्दर का क्षेत्रफल निकल जाता है क्या, निकल जाता है, ये इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। लेकिन जब संपूर्ण निकालो ना, तो इसको ऊपर ढकोर लगाना पड़ेगा मुझे, ये लो, और इसके नीचे पेंदा भी लगाना पड़ेगा, ये लो, ये दोनों और ऐड करो। अब साथ में 2 चद्दर यहां और लगी है क्या, इसको शामिल करना पड़ेगा जब संपूर्ण निकल जाएगा। सेम प्रत्येक में इस प्रकार का मामला होता है और कुछ नहीं है। कर लोगे क्या, तो वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, कंफ्यूज मत होना क्या चीज है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ में मैंने बोल दिया इसका पेंदा और इसके सर को हटा देना, बच गई जो वक्र पृष्ठ है। पेंदा और ये इसका टॉप साथ में ले लिया तो ये संपूर्ण बन गया, ठीक है। एक कभी कभी क्वेश्चन आएगा, खुली संदूक का, खुली संदूक है, खुली संदूक का मतलब क्या हो गया,
हाँ, जिसका ढक नहीं है, खुली संदूक का मतलब है ढक नहीं है, तो कितने दीवारें हुई? 4 नहीं 5 हुई, टोटल 6 तो होते हैं। तो खुली संदूक है, खुली संदूक है यानी ऊपर ऊपर का नहीं है, बाकी 4 और 1 नीचे तो है। इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि खुली संदूक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो खुली संदूक का मतलब 5 दीवार है, बस एक मकान है, इसके 5 दीवार है, अपने को 5 दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शुरुआत करें क्या है, 3D चीजों को समझ चुके हो, इसके अंदर क्या क्या नाम बनते हैं, आयतन क्या होता है मैंने बता दिया, आयतन क्या चीज होती है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, ये क्षेत्रफल निकलते हैं, क्योंकि ये चद्दरें तो होती हैं, ये जैसे ये चद्दर ही तो, इसका तो क्षेत्रफल ही निकालेंगे, ये चद्दर कितनी चौड़ी है कितनी लंबी है, इसका क्षेत्रफल एरिया निकालेंगे इसका, और इसको गोल घुमा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, पाइप टाइप है। अब इसके अंदर आयतन भी है, इसके ऊपर और नीचे पेंदे लगाते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकलता है, ये सब चीज आती है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं आगे। सबसे पहले देखो क्या है, क्यूबोइड किसे कहा जाता है, घनाभ को। घनाभ मकान, अपने मकान है, ये अपना क्लास है, ये किस क्या आकृति का है, घनाभ की आकृति का है। कितनी सतह होती हैं, 6, काउंट कर लो, 6 होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 सतह होती हैं। 12 क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं, काउंट कर लो 12 किनारे हैं इसके। देखो ये रहा इस प्रकार। आयतन, जब भी आयतन निकालो तो क्या करना है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को गुणा करना है, इसका आयतन निकल जाएगा। क्षेत्रफल में लंबाई गुणा ऊंचाई कर रहे थे क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई कर रहे थे, अब इसके अंदर एक ऊंचाई हो रही है, नई चीज तो यही है। जैसे ये क्या है, आयत, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई तो कर रहे थे। अब देखो, अब मैं क्या बना रहा हूं, एक ऊंचाई, मैंने ऊंचाई तो बनाई है, और ऊंचाई को फिर से एक ऊपर इस प्रकार बना दो, बोलो क्या बन गया, घना बन गया। अब ये नई चीज के लेके आया हूं मैं, ऊंचाई तो लेके आया हूं, इन ऊंचाई ने और गुणा कर दो, और ऊंचाई ने गुणा करते हैं क्या बन गया, आयतन। समझ में आएगी। तो लंबाई गुणा चौड़ाई ने ऊंचाई गुणा करते हैं, आयतन निकल जाए। वैसे नई चीज तो ऊंचाई तो बना है, और ऊंचाई की वजह ही भी को आयतन बन जाए, 3D आकृति बन जाए, और भी को आयतन निकले। तो आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है घनाभ का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसके सर को हटा दो और इसके पैरों को हटा दो, यानी इसकी छत को हटा दो और फर्श को हटा दो, तो देखो, या फिर 4 दीवारों का, 4 दीवारी तो बच्ची हैं, इसी वक्र पृष्ठ बोलते हैं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, गुणा किसे कर दिया, h से कर दिया। आयत के अंदर देखो, आयत के अंदर अपन परिमाप निकाल रहे थे, आयत का परिमाप क्या होता है, ये रहा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप निकाल रहे थे ना। परिमाप में क्या था, चारों भुजाओं का योग ही तो, और उसके साथ घनाभ में ऊंचाई और होती है क्या, ऊंचाई से गुणा कर दो, चीज वही है। अरे आयत सही तो बना है, घनाभ है, तो इसके अंदर h जुड़ते ही देखो 3D आकृति बन गई, तो इन h यानी ऊंचाई से गुणा कर दिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल यानी जितने मकान के अंदर जितने सतह ना, सबका अपने को क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL ये लगाना पड़ेगा। लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, याद रखने पड़ेंगे ये सब। विकर्ण, जिस प्रकार आयत वर्ग इनका विकर्ण निकाल रहे थे ना, इसके अंदर भी विकर्ण निकलता है क्या, निकलता है। तो विकर्ण क्या होता है, रोट के मान लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करते ही विकर्ण निकल जाता है। विकर्ण के ना, अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है, विकर्ण नाम नहीं देता है, तो क्या देता है, वो बोलता है एक घनाकार कमरा है, उसके अंदर सबसे बड़ा बांस कितनी लंबाई का रख सकते हैं, सबसे बड़ी छड़ कितनी लंबाई की रख सकते हैं, तो सबसे बड़ी छड़ बोल दे, सबसे बड़ा बांस बोल दे, कुछ भी बोल दो, तो ये सबसे बड़ा तो अपन विकर्ण रखेंगे ना, विकर्ण ही होता है सबसे बड़ा। अरे इस मकान के अंदर सबसे बड़ी छड़ रखनी है या बांस रखना है, तो उसको किस प्रकार सेट करें, हाँ उस कोने से लेकर इस कोने तक लगा देंगे, या फिर उस कोने से उस कोने लगा दो, एक ही बात है, वही होगा ना। तो नाम आता है, विकर्ण नाम नहीं देता है, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है, सबसे बड़ा बांस रखना है अपने को, सबसे बड़ा बांस रखना है। बांस का मतलब है इसका क्या निकालना है अपने को,
विकर्ण ही निकालना है, सबसे बड़ा बांस वही हो सकता है। ये देखो विकर्ण है, सबसे लंबी छड़ बोल दे, बांस बोल दे, तो उसका निकालना क्या है, विकर्ण ही निकालना है। याद रह जाएंगे क्या, इतनी चीजें याद करनी है घनाभ के अंदर, घनाभ का क्वेश्चन आएगा, सही हो जाएगा। हाँ रुक जा जितेश, आगे देखो विशेष नियम क्या है। यदि घनाभ के तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल दिया हो, कभी कभी इस प्रकार का क्वेश्चन दे देता है, आपके आता नहीं है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है ये। यदि घनाभ के तीनों आसन फलकों का क्षेत्रफल, तीन आसन फलकों का, जैसे दिखाई तीन ही तो फलक देते हैं, एक आगे का, ऊपर का या साइड का। एक बार अपन देखो किसी घन को देखते हैं ना, घन या घनाभ को देखते हैं, तो उसके तीन ही पृष्ठ दिखाई देते हैं एक साथ में। तीन से ज्यादा दिख सकते हैं क्या, नहीं दिख सकते। अपन 5-7 टॉपिक पढ़ते हैं ना रीजनिंग में, उसमें देखते हैं कि एक साथ अपने को तीन ही उसकी सतह दिखाई दे सकती है, उसके अलावा नहीं दे सकती। उस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि घनाभ के तीन आसन फलकों, आसन फलक मतलब है, आसन फलक कौन सी हो गई, अरे जो एक दूसरे से जुड़ी है, जो एक दूसरे से जुड़ी है। देखो ये तीन एक दूसरे से जुड़ी है क्या, तीन जस्ट इसके पीछे है क्या, दिखाई तीन ही देती है ना। क्वेश्चन इस प्रकार का, घनाभ के तीन आसन, तीनों आसन फलकों का क्या दे रहा है, तो x गुणा y गुणा z के रूप में कुछ भी मान दे देता है कि एक घनाभ है जिसके तीन आसन फलकों का क्षेत्रफल है 10 गुणा 20 गुणा 30 या 10 20 30 कुछ भी दे दे, इस प्रकार x y z के रूप में देगा। तो पूछेगा उसका आयतन ज्ञात करो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, रूट के अंदर क्या लगा देना, ये इनके क्षेत्रफल तीन क्रम से क्षेत्रफल दिए है ना, उन क्षेत्रफलों को गुणा करके क्या कर देना, रूट कर देना, आंसर आ जाता है उससे। तो ये एक अलग है, आप सबसे पहले ये याद करने हैं। आप कर लोगे क्या, घनाभ से संबंधित याद कर लोगे। अब घनाभ का छोटा भाई क्या होता है, घन होता है, जिसे क्यूब कहा जाता है। घनाभ का वह रूप जहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाती है और बराबर होती है, उसे एक नाम दे दिया जाता है, जैसे ए। तो घनाभ के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है क्या, जबकि घन के अंदर तीनों क्या होती हैं, समान होती है। ऐसा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है उसे घन कहते हैं। उसको सब सेम होती है तो उसके लिए उसको एक शब्द दे दिया जाता है ए से दर्शा दिया जाता है। तो ये देखो घन है क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसकी सब की ए के रूप में। याद क्या रखोगे, आयतन, आयतन घनाभ का आयतन क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तो था। ये घन है क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को किस नाम से दर्शाया गया है, तीनों बराबर ही तो है। तो ए गुणा ए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो बताओ ए गुणा ए क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब कैसे बना, समझ में आया क्या, क्यों कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है और इनको एक नाम दे दिया ए। तो तीनों का गुणनफल ही आयतन होता है, अपन पढ़ गए हैं अभी घनाभ में। तो तीनों का गुणनफल करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा क्या। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। चार दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसके टॉप को हटा दो और बॉटम को हटा दो, बच गई चार, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कुछ नहीं करना, 4a² करना है। क्वेश्चन पूछे 5 दीवारों का क्षेत्रफल है, 5 दीवारों का क्षेत्रफल है, तो 5 दीवारों का क्षेत्रफल पूछे तो 5a² कर देना। क्वेश्चन पूछे 6 दीवारों का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो 6a² कर देना, क्योंकि इसके तो बराबर है भुजा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका विकर्ण पूछे तो √3a। वर्ग पढ़ कर आए थे अपन, वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या था, √2, हाँ √2 इंटू भुजा बोल दो या √2 गुणा a बोल दो। तो वर्ग का ही बड़ा भाई क्या होता है, घन होता है। वर्ग के अंदर ऊंचाई h आते ही घन बन जाता है, तो ये √2a होता है, तो ये कितना होता है, √3a होता है। बस याद रह जाएगा क्या, आसान सेम ही मिली जुली सी चीजें हैं, एक दो बार पढ़ते ही याद हो जाएंगी, ये कठिन नहीं है। तो घन और घनाभ दोनों कर लोगे। आगे अपन बात करते हैं किसकी, दीवारों का कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ो आप, दीवारों का कॉन्सेप्ट। ये देखो लंबवर्तीय है, बेलन, बेलन को क्या कहते हैं, सिलेंडर। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, स्पष्ट बेलन नाम नहीं देता, तो बेलन नाम नहीं देता तो क्या करता है, अलग नाम देता है। उस नाम का पता होना चाहिए कि ये बेलन ही होते हैं। जैसे पाइप दे देगा, जैसे एक 5 फुट लंबा पाइप है, तो 5 फुट लंबा पाइप है, इसका मतलब वो क्या है,
बेलन ही है और कुछ नहीं है। तार नाम दे दे, वायर, बेलन ही होता है। कुआ, सिक्का, जो सिक्के होते हैं कॉइन से, ये सब किसके उदाहरण है? बेलन के उदाहरण है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब कैसे हुआ पाई आर स्क्वायर एच? बेलन के ऊपर और नीचे क्या नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, ऊपर और नीचे ये क्या गोल गोल क्या नजर आ रहे हैं? वृत्त तो है, वृत्त पट गए हैं अपन। ये देखो ऊपर एक वृत्त है, ये लो, नीचे भी एक क्या है? वृत्त तो है। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ही तो होता है वृत्त के। अब ये दो वृत्त है ना, इन दोनों वृत्तों को ऊपर से नीचे तक क्या कर दिया? एच ऊंचाई से जोड़ दिया। एक ऐसी चद्दर लेके आए थे एच ऊंचाई की, इन दोनों वृत्तों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो ये एच ऊंचाई की चद्दर थी क्या? अब ये सिलेंडर बन गया क्या? आयतन निकालते हैं तो इस एच को ले जाके यहां क्या कर दो? गुणा कर दो। तो बताओ बेलन का आयतन का सूत्र क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आया क्या? ये दो वृत्त होते हैं ऊपर और नीचे, इसके बीच में एच ऊंचाई आ जाती है और एच ऊंचाई से क्या कर दो? गुणा कर दो। पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इन वृत्तों को हटा दो, जो साइड की चद्दर है ना गोल गोल, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपने को। सूत्र क्या रह जाएगा? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। बताओ वृत्त की परिधि या परिमाप का सूत्र क्या था? 2 पाई आर, यही तो था। अरे वृत्त देखो, यहां की बाहर की बाउंड्री तो थी, अब इसके ऊपर और नीचे का हटा दो, इसको गोल गोल देखेंगे अपन तो ये एक वृत्त सा ही तो नजर आएगा। और इसकी परिधि अपने को तो बाउंड्री चेक करनी है कितनी है। बाउंड्री 2 पाई आर होती है क्या? लेकिन इसकी एच ऊंचाई भी है क्या? इसी एच से भी गुणा कर दो, 2 पाई आर एच हो जाता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यानी इसके टॉप और बॉटम को भी साथ में लेना है अपने को। साथ में लेते हैं तो इसका सूत्र बन जाता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ये याद रखना है, ये इतना बेलन का मामला और कुछ नहीं है। 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच क्या होता है? इस इतने का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो है 2 पाई आर एच। ये देखो, अब साथ में ये नीचे वाला वृत्त और ऊपर वाला वृत्त भी लेना पड़ेगा क्या संपूर्ण के लिए? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, कितने पाई आर स्क्वायर हो गए? 2। ये लो 2 पाई आर स्क्वायर। इसको और इसको योग करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है क्या? दोनों में 2 पाई आर कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा? एच प्लस आर बच जाएगा। इस प्रकार ये सूत्र बन जाता है। तो अपने को ये ध्यान मत रखना है, सीधा सीधा ये याद करना है कि 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर ही क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। टीएसपी, टीएसए कहा जाता है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। बेलन के बाद क्या आता है? ये लो शंकु। शंकु के अंदर देखो नीचे एक वृत्त होता है और ऊपर इस प्रकार होते हैं। इसके अंदर ध्यान रखना, ये वृत्त होता है तो ये तो आर ही है, ये आर है तो ये एच है क्या? ये एच है। लेकिन ये तिरछी ये होती है ना, ये इसको एल से दर्शाते हैं। और ये तिर्यक रेखा, ये तिर्यक लंबाई होती है। ये क्या होती है? तिर्यक लंबाई। ये ऊंचाई है इसकी खड़ी एच ये है, जबकि ये तो तिरछी है, इसको स्मॉल एल से दर्शाते हैं, ये आर है। सेम इक्वेशन देखो, इसके अंदर देखो एच आर और एल, इसके बीच में कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब समकोण त्रिभुज बन गया क्या? इसके अंदर क्या होता है कि एच एल और आर है ना, अपन इसका आयतन निकालते हैं ना, तो आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है? इस एच का मान यानी ऊंचाई नहीं देता, एल दे देता है और आर दे देता है, तो एच निकाल सकते हैं क्या? ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं अपन। ये दो भुजा दे दी, इस भुजा को निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों? कि ये समकोणी तो त्रिभुज बनता है। हमेशा ध्यान रखना, एक सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर का मतलब है बेलन है। एक बेलन से 3 क्या बना सकते हैं? शंकु बना सकते हैं। हाँ, 3 कोण बना सकते हैं, शंकु बना सकते हैं एक सिलेंडर से। ये इस प्रकार बना था, देखो बताओ एक शंकु बना क्या?
बताओ एक शंकु बना क्या, और जो ये बच गया जो पोर्शन है ना, इससे भी अपन एक शंकु बना सकते हैं। तो एक बेलन से 3 शंकु बना सकते हैं क्या? तो बेलन का जो आयतन का सूत्र होता है ना, वो क्या था? बेलन का आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच ही तो था। इसके अंदर सिर्फ 3 का भाग दिया है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये किसका है? बेलन है। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बोल दिया एक बेलन से कितने शंकु बना सकता हूं? इसके अंदर 3 का भाग दे दो, 3 शंकु बन जाएंगे, तो ये शंकु का बन गया आयतन है। तो पाई आर स्क्वायर एच में 3 का भाग ही तो दे रहा है। ये देखो ये बेलन, बेलन के आयतन का सूत्र क्या था? एक बेलन से कितने शंकु बना सकते हैं? 3। तो बस इसके आयतन में 3 का भाग देते ही किसका बन जाएगा? शंकु का आयतन बन जाएगा। आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, पाई आर और एल को गुणा करना है। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर है, और ब्रैकेट में क्या है? एल प्लस आर, इतना याद रखना है। ये तीनों भुजाओं में एक भुजा न दे, एक चीज न दे, तो अपने को क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, या फिर ट्रिपलेट याद होंगे, उसे निकल जाएगा। ये क्या है? छिन्नक। कभी कभी इसका क्वेश्चन पूछ लेता है, उल्टी बाल्टी होती है। वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं आपके इसका छिन्नक का, अगर पूछ ले तो सीधा सीधा सूत्र याद रख लेना। आयतन क्या होता है इसका? पाई एच बट्टा 3 है ये, पाई एच बट्टा 3 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर। इसके अंदर 2 आर बनती हैं, एक तो छोटा वृत्त होता है, ये देखो स्मॉल आर, एक बड़ा वृत्त होता है, ये देखो कैपिटल आर। 2 आर हो जाती हैं इसके अंदर, 2 आर होती हैं, तो ये आयतन का सूत्र होता है। ये इसका प्रश्न आपके नहीं आएगा, लेकिन मैं तो लेके आया हूं, लिख लेना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई एल ब्रैकेट में आर प्लस का आर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई एल आर प्लस का आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। यहां एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। ये छिन्नक है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? गोला और रह गया, गोला और देखो, गोला और अर्धगोला। गोला जैसे भरी हुई गेंद होती है ना अपने, जो अंदर से भरी हुई, उसे गोला कहते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऊपर और नीचे के हटाने की कोई चीज नहीं होती। गोला चारों तरफ से एक जैसे होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी समतल आधार नहीं होता है, इसलिए इसके अंदर हटाई क्या। इसी प्रकार देखो एक होता है अर्धगोला। अर्ध का मतलब है आधा, तो जितना इसका आयतन होता है ना, उसका आधा कर दो, इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यही तो होता है इसका, आधा कर दो। आधा करते हैं इसका मतलब 2 का क्या देते हैं? भाग देते हैं। अब ये 2 का भाग देते हैं, तो ये 2 गुणा होके यही तो आएगा। अभी इससे ये काट दो, 2/पाई आर है, ये देखो 2/3 पाई आर है क्यूब। अर्धगोले में आधा करना है बस। अर्धगोले का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इसके अंदर देखो इसको हटा सकते हैं, इस ढक को हटा सकते हैं ना, हटा सकते हैं, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कर लोगे? ये इतने थे 3D आकृति, इनके सब के सूत्र याद होने चाहिए। मैंने सबसे पहले सूत्र करवाए। अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं? सबके क्वेश्चन आएंगे क्रम से। करें क्या क्वेश्चन को? देखो ये पूरा एक फॉर्मेट है। घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला और छिन्नक। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। सीधा सीधा याद रखना है, घनाभ का आयतन होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा L प्लस B गुणा H। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। इसी प्रकार घन, घन का आयतन होता है A क्यूब। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर है और संपूर्ण 6A स्क्वायर। बेलन पाई आर स्क्वायर है H, और बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई आर है H। संपूर्ण पृष्ठीय 2 पाई आर है H प्लस R। शंकु 1/3 पाई आर, इसका 1/3 करना है और कुछ नहीं है।
इसका 1/3 करते ही, क्योंकि एक बेलन से कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? 3। वक्र पृष्ठ पाई आर एल और संपूर्ण पृष्ठ पाई आर प्लस एल प्लस आर होता है। गोला 4/3 पाई आर है क्यूब, इसके वक्र पृष्ठ का होता ही नहीं है, और संपूर्ण पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला, गोले का आधा, गोले का आधा, यानी इसका 1/2 करना है। 1/2 करते ये मान बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण का 3 पाई आर स्क्वायर। छिन्नक के आयतन का सूत्र होता है पाई एच अपॉन में 3 कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर गुणा आर। इसी प्रकार इसके वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। ये एक पेज में लिखे होने चाहिए और ये सब याद होने चाहिए। इस प्रकार एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा इनसे। और क्वेश्चन आपके बताऊं किस प्रकार का आता है। देखो ज्यादातर चांस होते हैं आपके इसमें से क्वेश्चन पूछने के, सीधा सीधा आपको सूत्र पूछेगा। सूत्र पूछ लेता है कि बेलन के आयतन का क्या सूत्र होता है। 4 ऑप्शन में इस प्रकार का देता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर एच, इस प्रकार ऑप्शन देता है। तो इनके सीधे सीधे सूत्र ही पूछ लेता है, तो ये याद होने चाहिए आपको। कर लोगे क्या? अब देखो क्वेश्चन करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 96 वर्ग मीटर। तो आयतन ज्ञात कीजिए, यही तो क्वेश्चन है। पूछ क्या रखा है? दे क्या रखा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सीधा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना, इसका मतलब ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बोलो? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है। अरे इसमें देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो होता है ना, ये याद करने पड़ेंगे। 6a स्क्वायर। अब देखो अपने को दे कितना रखा है? 96। ये तो बोल रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, रख लो अपना मान है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर। क्या अब a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 6 का इधर भाग देंगे, क्या 6 एकम है 6, कितना बच गया? 1 बचा है 3 और 6 36 में 6 का भाग कितनी बार है? 6। a स्क्वायर का मान कितना आया? तो 1 का मान निकालूंगा तो 4। अरे पता चला क्या 4 कैसे आया? अब a क्या थी? a तो घन के अंदर भुजा होती है। अरे 6a स्क्वायर का मतलब है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। a भुजा ही तो होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई सब बराबर होते हैं, उनको a मान लिया जाता है। तो भुजा का मान आ गया क्या? 4। अब अपने को पूछा क्या है? आयतन है। तो बोलो घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। घन का आयतन क्या होता है? a क्यूब। भुजा का क्यूब, बोलो भुजा है कितनी? और 4 का क्यूब कितना होता है? 64। अगर मीटर में है तो मीटर, घन मीटर है तो घन, मीटर में है तो घन मीटर, घन मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। कर लोगे क्या? इस प्रकार करना है। सूत्र के अलावा कुछ किया है क्या? सूत्र के अंदर मैंने क्वेश्चन से मान देखे और सूत्र के अंदर रखे हैं और आंसर निकाला है। तो सूत्र इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। कर लोगे इस प्रकार का क्वेश्चन? पक्की बात? ज्ञात करो, बताओ। क्वेश्चन दे रखा है एक घन है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है?
10 मीटर मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका आयतन बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करो। ये लो फॉर्मूले लिख दिए मैंने। हाँ आसान ही है। अरे कहाँ जा रहे हो? देखो पूरा मामला किस पर है? फॉर्मूले पर है। फॉर्मूला याद है तो एकदम आसान है। क्या दे रखी है? भुजा। भुजा का मतलब, कहने का मतलब एक का मान अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है? आयतन पूछ रखा है, तो आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब है। तो 10 का क्या करना, कितना होता है? 1000 घन मीटर करना है। यहां ध्यान रखना, आयतन में हमेशा घन लगता है, या फिर मीटर क्यूब, इस प्रकार लिख दो इसको, मीटर क्यूब। घन क्यों लगता है पता है क्या? देखो यहां घन मीटर लगा है ना, घन क्यों लगता है इसका पता है क्या? अरे घन, घन का निकाला तब नहीं लगता, घनाभ में भी घन मीटर लगेगा। हाँ मल्टीपल हो जाती है, सही बात है, भुजाएं मल्टीपल हो जाती है ना। क्षेत्रफल के अंदर भुजा स्क्वायर निकालते हैं ना अपन, कि 10 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल के अंदर स्क्वायर लगाते हैं। यहां देखो इसकी तीनों भुजाएं होती है ना, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है और ऊंचाई भी a है। तीनों भुजाओं का गुणनफल होता है क्या? अब तीनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में दे रखी है? मीटर में। तो ये भी मीटर होती है, ये भी मीटर होती है, और ये भी क्या होती है? मीटर। तो a गुणा a क्या हो गया? a क्यूब है। 3a नहीं होता, 3a योग होता है। 3a क्या होता है? योग होता है।
ए प्लस ए बराबर 3a होता है, जबकि ये गुणा है तो a गुणा ए क्यूब हो जाएगा। मीटर गुणा मीटर, तो तीनों मीटरों को गुणा करेंगे तो मीटर क्या क्या हो जाएगा, क्यूब। ये साथ में इनका मान भी गुणा होता है, इसलिए इसको ए क्यूब घन मीटर, ए क्यूब घन मीटर, ये 64 घन मीटर तब बोला गया है। सेम यहां देखो 1000 मीटर गुणा मीटर करेंगे तो मीटर क्यूब या घन मीटर, इसलिए इसका घन नाम आता है, ध्यान रखना इसका। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर होता है क्या? अब यहां स्क्वायर है ना, हाँ, तो वर्ग लगेगा। क्षेत्रफल में वर्ग लगता है, आयतन में यहां घन लगता है, याद रखना। किसी का भी आयतन निकालना चाहिए, घन, घनाभ, शंकु, गोला सब में घन लगेगा। क्षेत्रफल किसी का भी निकाल लेना चाहिए, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग नाम लगेगा पहले। तो देखो 4 गुणा भुजा का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100, तो 400 वर्ग मीटर, या फिर मीटर का स्क्वायर बोल दो, एक ही चीज है दोनों, ये हमेशा ध्यान रखना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 600 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, तो वर्ग मीटर निकालेंगे। देखो यहाँ क्षेत्रफल ही निकल रहा है, यहाँ आयतन निकल रहा है। एक होता है विकर्ण √3 गुणा भुजा क्या, तो 10√3, इसमें वर्ग लगाऊं कि घन लगाऊं मीटर से पहले, ओनली 4 मीटर लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। और है इसके अंदर एक ही तो भुजा है, अरे विकर्ण तो यही तो होता है, एक ही तो भुजा, लंबाई तो है सीधी सीधी ये, इसके अंदर और कुछ नहीं, 2 भुजाओं का गुणनफल थोड़ी हो रहा है। 2 गुणा 5 और 5 गुणा 2, हाँ बस यही एक ही है। किसके अंदर है, 10 गुणा 3 नहीं कर सकते, √3 का मान है, ये √3 है और ये गुणा 10 है, तो इसको 10√3 लिख दो या √3 10 लिख दो, एक ही बात है। ये दोनों अलग अलग चीज है, √3 का मान निकालना पड़ता है। √3 का मान देखो कैसे निकालोगे, हाँ बताया हुआ है, बताते आप कहोगे हाँ बताया था। 3 का मान निकाल, बताओ √16 का मान क्या होता है, 4। ये पूर्ण वर्गमूल होते हैं, निकाल दे तो, लेकिन अपूर्ण वर्गमूल का मान है, भाग विधि से निकालना पड़ता है। जैसे √3 का मान निकालना है क्या, √3 का मान निकालना है तो इस प्रकार निकाला जाता है। 3 छोटी संख्या 1 2, अब इसके आगे जोड़े बनाएंगे, यहां पॉइंट लगा लो, 0 0 0 0, इस प्रकार उतार लो मान। ऐसी संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर है या जिसका वर्ग करने पर या तो 3 आ जाए या 3 से जस्ट छोटी आए, एक ही है, एक लो, एक यहां लो, एक यहां लो, तो एक यहां आएगा, और एक लिया तो एक यहां लेके आओ, 3 में से एक जाएंगे, एक और एक है 2। ऐसी, अब देखो ऐसी संख्या बताओ जिसको यहां रखने पर और उसी संख्या से गुणा करने पर या 2 या 2 से छोटी संख्या जाए, तो भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं, मान छोटा रह जाएगा। यहां एक ही ले लिया अपन ने, तो एक लेते 21 बन गया क्या, यहां तो 2 ही है, तो यहां पॉइंट है, पॉइंट लगा दो, ये 2 0 है तो यहां 2 0 लेके आओ, 200 आ गया क्या। अब बताओ यहां कौन सी संख्या लेके आऊं, उसी संख्या से गुणा करने पर 200 या 200 से जस्ट छोटा माना जाए। जैसे मैं यहां 5 लेके आ गया, तो यहां 5 से 25 पंजो 125 ही होता है, 200 से तो ज्यादा छोटा रह गया। यहां 6 रखो, 26 को 6 से गुणा करो, 6 चक 36 का 80 ले, 12 और 3 है 15, 156, और 7 रखेंगे तो अरे 7 वाला ही ऊपर चला जाएगा मुझे लगता है, 49 का 80 ले 4, 14 और 4 कितना होता है 18, 189, 7 बार जाएगा, ये लो 189, तो यहां आ जाएगा 7। 189 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11, 27 और 7 कितने हो गए 34। यहां ऐसी संख्या लेके आओ, उसको उसी संख्या से गुणा करने पर, और यहां 11 है तो 2 जोड़े और लेके आओ 0 0, इस प्रकार ये मान चलता रहता है इसका। तो √3 का मान होता है 1.7 इस प्रकार। भाग विधि से ही निकालना पड़ता है, मैंने आपको बताया था इस प्रकार अपूर्ण वर्गमूल होते हैं, सबका मान भाग विधि से ही निकालना पड़ता है। वो उदाहरण भी दिया था मैंने एक छोटा सा आपको,
किस प्रकार का उदाहरण दिया था? मैंने आपको बोला था, कौन सा मान था वो? 0.9 का वर्गमूल। 0.9 का वर्गमूल कितना होता है? 0.948 डॉट डॉट, इस प्रकार इसका आंसर होता है। ये भाग विधि से निकलता है। ये लगता है आपको सर 0.3 होगा, 0.3 नहीं होता। ये 0.3 होता तो 0.3 का स्क्वायर करते ही वापिस ही आना चाहिए ना, लेकिन करो 0.3 का स्क्वायर का मतलब 0.3 को 0.3 से ही गुणा कर लो, स्क्वायर ही हो रहा है। 3 को 3 से गुणा करो 9। अब बताओ 0 लगाएंगे तो गुणा में 0, तो अंक कितने अंकों के बाद पॉइंट है उस सब गिन के लगाते ना, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे। बताओ ये मान एक जैसा है क्या? नहीं है। तो इसका आंसर हमेशा ये आता है। ये भाग विधि से करना, आंसर आ जाएगा। भाग विधि बताया था मैंने, कब? वर्ग वर्गमूल घन घनमूल पढ़ाया था, तो बताया था ये क्वेश्चन मैंने, देखना एक बार जाके। तो आज के लिए इतना ही। हाँ, और बाकी पढ़ेंगे इसके जो भी क्वेश्चंस बच्चे हैं। देखो ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे सब। आज मैं इसके आपको फॉर्मूले लिखा रहा हूं, सबके फॉर्मूले कल सबको पूछूंगा, याद होने चाहिए। ऑनलाइन वालों आपको भी याद होने चाहिए। सब फॉर्मूले बता रहा हूं, ये सब फॉर्मूले लिखने हैं आपको, लिख के याद कर लेना, क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। अरे बैठ जा। तो ये पीडीएफ है ना आपको, ये 3D वाली पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये एक पेज पर सब लिख लेना, यही है सब कुछ, और कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और कमेंट कर देना।